शिवम की रात। कानपुर शहर में रहने वाला शिवम एक ऑटो ड्राइवर था। उसका गांव टटिया झंका था, जहां वह हर रात थकान से चूर होकर लौटता। उस शाम भी शहर की भागदौड़ के बाद वह अपनी पुरानी ऑटो चलाते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। रात गहरा रही थी और सड़क के किनारे अंधेरा छा रहा था। मन में सिर्फ एक ही विचार था, घर पहुंचकर आराम करना। जैसे ही वह टटिया झंका के रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ा पीपल का पेड़ नजर आया। वह पेड़ हमेशा से वहां था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। शिवम की नज़र पेड़ के नीचे पड़ी, जहां उसका दोस्त मंगल खड़ा था। मंगल का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और खाली। शिवम ने सोचा, इतनी रात गए ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन थकान ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मंगल ने उसकी ओर देखा और उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। शिवम के मन में एक अजीब सा सहारा महसूस हुआ, जैसे मंगल उसे कुछ कह रहा हो कि सब ठीक है, चिंता मत कर। लेकिन वह सहारा ठंडा और डरावना था, जैसे कोई ठंडी हवा उसके शरीर में घुस रही हो। शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस ऑटो स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो मंगल अभी भी वही खड़ा था, अंधेरे में घुलता हुआ। घर पहुंचकर शिवम ने खाना नहीं खाया, सीधे छत पर चढ़ गया और लेट गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन आज वे सामान्य नहीं लग रहे थे। अचानक छत के कोने से एक छाया उभरी। शिवम की आंखें चौड़ी हो गई। वह छाया मानवाकृति थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और हाथ लंबे पंजों जैसे। मन में विचार कौंधा, ये क्या है? क्या मैं थकान से पागल हो रहा हूँ? छाया करीब आई और हवा में एक सड़ांध भरी महक फैल गई, जैसे पुरानी कब्र से उठी हो। शिवम ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। कोई नाम पुकार रहा था, उसका नाम। डर से उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन थकान ने उसे नींद की गहराई में धकेल दिया। अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। वह घबराते हुए उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अचानक उसके पीछे से एक अजीब आवाज़ आई, फिर दाहिनी तरफ से और फिर ठीक सामने से। आवाज़ें चारों तरफ से गूंजने लगी। शिवम डरा हुआ फिर भी आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह आकृति के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने छाया करीब आई और हवा में एक सड़ांध भरी महक फैल गई। सुबह की पहली किरण में गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। वहां शिवम का शरीर पड़ा था, चेहरा सफेद, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जीवन नहीं। मंगल कहीं नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पेड़ की जड़ों में एक पुरानी कहानी छिपी थी। सालों पहले मंगल की मौत उसी पेड़ के नीचे हो गई थी और उसकी आत्मा अब रात के राहगीरों को अपने साथ ले जाती थी। शिवम अब उसी छाया का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, जानते हुए कि टटिया झंका की रात का अंधेरा कभी कभी जीवितों को निगल जाता है।